Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the complementation test. तो complementation test से हम क्या समझ सकते हैं बेटा? Compliment it doesn't mean कि you are beautiful, you are gorgeous, नहीं. Complementation का मतलब होता है एक की कमी को छुपा के दुहार देना वापस से. तो हम क्या कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन के अंदर कि जो हम दो पेरेंट्स ले रहे हैं ना बेटा, उसके अंदर अगर किसी एक जीन में म्यूटेशन है तो दूसरा वाला क्या करेगा, उस जीन के म्यूटेशन को दबा देगा, उस चीज को रिसेसिव कर देगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो म्यूटेंट था या नहीं था. ठीक है. और कई बार अगर क्या होगा कि मान लो जैसे मदर है और फादर है, उनके पास दो दो जीन्स हैं, और अगर मदर के फर्स्ट जीन में म्यूटेशन है और फादर का फर्स्ट जीन बिल्कुल नॉर्मल है, तो फादर वाला जीन क्या करेगा, मदर वाले जीन को बिल्कुल क्या करेगा, उसके म्यूटेंट टाइप को बिल्कुल छुपा देगा. तो हमारे पास जो उभर के आएगा वो कैसा आएगा, वाइल्ड टाइप अलील. ठीक है. तो हम क्या पढ़ेंगे आज, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट. ठीक है. इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट को बेटा अपन कहते हैं सिस ट्रांस टेस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज सिस ट्रांस टेस्ट. ठीक है. और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हमने इंडिपेंडेंटली दो म्यूटेंट को निकाला है बाहर, उसके अंदर जो म्यूटेशन था वो सेम जीन के अंदर था, ये डिफरेंट जीन के अंदर था. तो हम क्या कह सकते हैं, इट स्टेट्स दैट द टू इंडिपेंडेंटली isolated mutants have mutation in सेम और डिफरेंट जीन. ठीक है. कि जो हमारे को अलग अलग वो मिला है डिफरेंट जीन फॉर सेम फिनोटाइप, कि हमें जैसा फिनोटाइप चाहिए उसके लिए जो दो पेरेंट थे हमारे पास में, उनके पास म्यूटेशन सेम ही जीन के अंदर था या डिफरेंट जीन के अंदर था. अब जैसे एक कंडीशन मान लो, अपन ने मान ली कंडीशन 1. ठीक है. कंडीशन 1, इसके अंदर मैंने क्या देखा, ये मेरे पास मदर थी, ये मेरे पास फादर थे. तो ये मेरे पास मदर हो गई, ये हमारे पास फादर हो गए. इन दोनों के पास बेटा दो दो जीन थे, ये जीन 1 ये जीन 2, ये जीन 1 और ये जीन 2. ठीक है. हमने क्या देखा, दोनों के पास कितने कितने जीन थे, दो दो जीन थे. अब मैंने क्या देखा, जो मेरी मदर है ना, उसके फर्स्ट जीन में दोनों में कोई ना कोई हमें म्यूटेशन देखने को मिल रहा है, और फादर के हम देखेंगे तो हमें सेकंड जीन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिल रहा है. ठीक है. अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने दोनों से लिया, दोनों से हमने कुछ कॉम्प्लीमेंट करे, तो मैंने क्या देखा, ये हमने जब दोनों के जीन लिए आपस में 1 और 2, तो मैंने देखा कि मदर का एक तो मेरे पास म्यूटेशन वाला जीन आ गया. ठीक है. लेकिन फादर का जो आया मेरे पास नॉर्मल वाला आया. इधर अगर मेरे पास फादर वाला जीन आ गया तो इधर से मेरे पास मदर वाला जीन आ गया. तो ये फादर का, ये मदर का, ये मदर का, ये फादर का. ठीक है. तो लेकिन मैंने क्या देखा कि मेरे पास अब जो प्रोजेनी बन रही है वो कैसी बन रही है, कैसा म्यूटेंट बन रहा है, वाइल्ड टाइप म्यूटेंट. कैसा बन रहा है, वाइल्ड टाइप बन रहा है. वाइल्ड टाइप मुझे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहा है. क्यों 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 मिला मुझे बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि जो मदर का जो म्यूटेंट था उसको फादर वाले ने क्या कर दिया था, रिसेसिव कर दिया था, उसको मास्क कर दिया था. और फादर वाले को किसने कर दिया था, मदर ने उस म्यूटेंट को छुपा दिया था. तो इन्होंने क्या करा, एक दूसरों की गलतियों पे पर्दा डाल दिया. पर ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने एक दूसरे के जितने भी म्यूटेंट थे उसको छुपा दिया, जिसके कारण हमें पॉजिटिव म्यूटेंट देखने को मिला, पॉजिटिव वाइल्ड टाइप देखने को हमें मिला. तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, इन दिस जीन 1 of mother contain mutation in both copies. ठीक है. मदर की दोनों कॉपीज जो थी जीन की, उसके अंदर क्या था, म्यूटेशन था. बट फादर वन जीन is normal and second is
म्यूटेटेड। फादर का एक जीन तो कैसा था, नॉर्मल था, दूसरा क्या था, म्यूटेटेड था। मदर का सेकंड जीन नॉर्मल था। तो हम क्या कहेंगे, फादर वन जीन कॉम्प्लीमेंट, यानी उसको छुपा दिया, कॉम्प्लीमेंट द मदर फर्स्ट जीन। ठीक है, मदर का जो फर्स्ट जीन था उसको फादर ने क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। एंड फादर सेकेंड म्यूटेंट जीन, और फादर का जो सेकेंड म्यूटेंट जीन था इज कॉम्प्लीमेंटेड बाय मदर। ठीक है, उसको किसने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मदर ने। तो दोनों ने ही एक दूसरे के जो म्यूटेशन वाले जीन थे उनको क्या कर डाला, कॉम्प्लीमेंट कर डाला। इसलिए हमें जो टाइप देखने को मिला वो कैसा देखने को मिला, वाइल्ड टाइप। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सपोज करो हमने दो बेकर्स लिए, उनको हमने कहा कि तुम्हें पिज्जा बनाना है। अब एक के पास तो पिज्जे वाला बेस है और कुछ फ्लेवर्स ऐड करने के लिए जो भी हमें कैप्सिकम वगैरह या कोई भी मसाले वगैरह जो भी चाहिए पिज्जा वगैरह में ऐड करने के लिए, ऑर्गेनो वगैरह वो सब थे उसके पास में। दूसरे वाले के पास बेस तो था लेकिन पहले वाले के पास चीज नहीं थी। दूसरे वाले के पास में बेस था, चीज थी, लेकिन उसके पास फ्लेवर ऐड करने के लिए चीजें नहीं थी। अब जब वो दूसरा पहला वाला पिज्जा बनाएगा तो उसका पिज्जा टेस्टी क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास चीज नहीं थी। और दूसरे वाले के पास में क्या नहीं है, फ्लेवर ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो स्पाइसी नहीं बनेगा। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने मटेरियल्स को क्या कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, आपस में लेन देन कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, दोनों का ही जो मटेरियल है वो अच्छा बन के आएगा। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक दूसरे की जो कमियां बच रही थी उसको पूरा कर दिया, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो काफी ही अच्छा बना। अब ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन जब हमारा वाइल्ड टाइप फॉर्म हो रहा था। अब हम देखेंगे सेकेंड कंडीशन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कैसे फिनोटाइप बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट रिजल्ट इन वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। ठीक है, ये कैसा फिनोटाइप देगा हमें, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा। अगर हम सेम बात करें कंडीशन 2 की, ठीक है, कंडीशन 2 की अगर अपन बात करते हैं सेम में, तो मैं क्या बोलूंगी कि इसके अंदर क्या होगा, अगर सपोज करो फादर के भी ही सेम जीन में म्यूटेशन हो जिसमें मदर के में म्यूटेशन था, तो अगर मैंने माना जैसे मेरे पास ये दो जीन थे, ठीक है, ये मेरा प्रोजेनी मिली मुझे फिर अगले, तो मैंने क्या देखा कि जिसमें मदर में म्यूटेशन था जीन 1 में, फादर में भी जीन 1 में ही म्यूटेशन है। और मैंने क्या देखा कि जीन 1 जो था, मेरे को दोनों से जो कॉपी मिल रही दोनों में म्यूटेशन है। इस कंडीशन में मुझे कैसा मिलेगा, म्यूटेंट फिनोटाइप मिलेगा, कि भाई दोनों ही एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको छुपा नहीं पा रहे हैं। इसके पास भी जीन 1 में म्यूटेशन है, इसमें भी म्यूटेशन है, तो हमारे पास जो मिलेगा फिनोटाइप वो कैसा मिलेगा, म्यूटेंट फिनोटाइप। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस बोथ कंडीशन सेकेंड है, बोथ पेरेंट्स हैव म्यूटेशन इन सेम जीन, that's why they are unable to complement देयर जीन। तो वो क्या करेंगे, अपने जीन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, विच रिजल्ट इन म्यूटेंट फिनोटाइप। ये किस में कन्वर्ट हो जाए, किस कंडीशन से हो जाएगा, ये म्यूटेंट फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो म्यूटेशन हो रहा है ना, बेसिकली ये रिसेसिव कंडीशन में हो रहा है। तभी तो फादर जो था उसका जो हमारे जीन की एक सेट की कॉपी आ रही थी या जो एक एलील आ रहा था उसका, वो उसको डोमिनेंट रिसेसिव कर पा रहा था। अगर ये डोमिनेंट कंडीशन में होता तो हो सकता था मदर का भी उभर के आ जाता। ठीक है, तो रिसेसिव कंडीशन में मेनली हमारे काम कर रहे हैं। तो ये आ गया। तो इसका हम नॉर्मली वैसे एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लो हम लोग कोई वही पिज्जा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बेस है हमारे पास, दोनों के पास, हमारे पास फ्लेवर ऐड करने के लिए भी सारी चीजें, चीज नहीं है। अब दोनों में ही कमियां हैं, दोनों ही एक दूसरे से लेन देन करके कुछ भी करके अपनी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं, उसमें जो कमी रहेगी वो रहेगी। तो वो हमारी कंडीशन सेकंड आ जाएगी और हमारा जो वो बनेगा कुछ ऐसा अच्छा नहीं बनेगा। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं म्यूटेंट फिनोटाइप वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे देखते हैं।
इसको जो दिया था वो एडवर्ड डी लिवाइस ने दिया था। तो हम पूछ लेते हैं हमसे ये कि कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट जो था वो किसने दिया था, तो हम क्या कहेंगे, इट इज गिवन बाय एडवर्ड डी लिवाइस। ठीक है, इसी के साथ ये ध्यान रखना बेटा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डोमिनेंट म्यूटेशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, डोमिनेंट म्यूटेशन के लिए रूल ये वाला, ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो म्यूटेशन हमारे अभी हो रहे थे वो सारे